नमस्कार, न्यूज 11 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अभिषेक भारती। देवघर सीओ के संबंध में एक चिट्ठी है, एक आवेदन लिखा गया है। आज वो चिट्ठी आपको देखना बहुत जरूरी है और उस चिट्ठी को देखकर आप समझेंगे कि हम लगातार ये सीरीज चला क्यों रहे हैं। आप उस चिट्ठी को देखिए, उस चिट्ठी को दिखाया जाए। हम आपको वो चिट्ठी पढ़ के भी सुनाएंगे कि उस चिट्ठी का मजमून है क्या। यह चिट्ठी लिखी गई है स्थानीय लोगों के द्वारा और इस चिट्ठी में संबोधित किया गया है माननीय मुख्यमंत्री को, झारखंड सरकार रांची। एक आम शख्स ने इस चिट्ठी को लिखा है। वो कहते हैं कि महाशय, निवेदन पूर्वक कहना है कि अंचल कार्यालय देवघर में अंचलाधिकारी कभी नहीं बैठते हैं, जिसके चलते आम लोगों का काम नहीं हो पाता है। महीनों भर लोग चक्कर लगाते रह जाते हैं। 2 बार लिखा है उन्होंने, महीनों भर लोग चक्कर लगाते रह जाते हैं, तब भी अंचलाधिकारी से भेंट या मुलाकात कार्यालय अवधि में नहीं होती है। साथ ही अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत नोटिस के निर्धारित दिनांक पर आम जनता द्वारा कार्यालय में उपस्थित होने पर उनसे मुलाकात नहीं होती है। साथ ही निराश होकर मोबाइल फोन पर संपर्क करने पर अंचलाधिकारी फोन भी रिसीव नहीं करते हैं। इस कोरोना महामारी में अत्यधिक भीड़ लगने की सरकार द्वारा आदेश नहीं है, इसके बावजूद भी अंचल अधिकारी द्वारा नोटिस निर्गत किया जाता है। उक्त नोटिस के आलोक में निर्धारित तिथि पर यह कार्यालय में उपस्थित नहीं रहते हैं। अब आप समझिए कितने परेशान हैं लोग, अंदाजा लगाइए। और इसको मुख्यमंत्री के नाम प्रेषित किया गया है और इसकी प्रतिलिपि महामहिम राज्यपाल झारखंड रांची, श्रीमान उपायुक्त महोदय देवघर, श्रीमान अपर उपायुक्त देवघर, श्रीमान अनुमंडल पदाधिकारी देवघर और श्रीमान अंचल अधिकारी महोदय श्री अनिल सिंह जी के नाम भी इसको भेजा गया है। तो इस चिट्ठी से आप समझ सकते हैं कि अंचल अधिकारी से लोग कितने परेशान हैं। अंदाजा लगाइए कितना परेशान होकर के ये एप्लीकेशन लिखा गया होगा, ये आवेदन लिखा गया होगा। हमने इस कारण से ही ये चिट्ठी आपको पढ़ाई है, इसके बारे में सारी चीजों को हमने आपको बताया है। तो अनिल सिंह जी, होटवार इज वेटिंग फॉर यू। होटवार को इंतजार है आपका और बहुत जल्द आप होटवार पहुंचने वाले हैं। यकीन मानिए बहुत जल्द। हमने बाकायदा एक पक्की सड़क बना दी है देवघर से होटवार के लिए। देवघर सीओ अनिल सिंह, होटवार इज वेटिंग फॉर यू। होटवार आपका इंतजार कर रहा है। रांची से अधिकारी देवघर पहुंच रहे हैं और आपके कर्मों की जांच करेंगे। आपके हर विवादित रजिस्ट्री की जांच होगी, डीड खारिज भी होगी। पर अब उनका क्या होगा जिन्होंने आपको पैसे दिए हैं जमीनों की एलपीसी के लिए। आप तो हुजूर फंस गए। पैसे देने वाले तमाम लोग आप तो फंस गए। इसलिए भी फंस गए क्योंकि सीओ साहब तो आपका फोन उठा नहीं रहे हैं। सीओ साहब चले जाएंगे होटवार। अब आप क्या करेंगे? तेरा क्या होगा कालिया, ये रिपोर्ट देखिए। न्यूज 11 भारत की खबर का बड़ा असर। देवघर में हर विवादित एलपीसी की जांच होगी। अनिल सिंह के हर घोटाले की जांच होगी। बहुत जल्द सीओ अनिल सिंह पर होगी बड़ी कार्रवाई। डीसी देवघर लेने वाले हैं बड़ा फैसला। देवघर डीसी मंजूनाथ भजंत्री बहुत जल्द बड़ा फैसला लेने वाले हैं। एसीबी से लेकर प्रशासन तक सबने भ्रष्टाचारी सीओ अनिल सिंह पर शिकंजा कस दिया है। रांची से भी अधिकारी देवघर पहुंचेंगे और हर विवादित एलपीसी की जांच होगी। सीओ साहब की हर एलपीसी की डीड खारिज होगी। हर प्रताड़ना को इंसाफ मिलेगा। पर अब सवाल रह जाता है, सीओ और तोता तो होटवार निकल लेंगे, पर जिसने जमीन के लिए करोड़ों करोड़ दिए वो क्या करेंगे? सीओ साहब तो फोन भी नहीं उठा रहे। तो फिर क्या गई भैंस पानी में? घूस लेना तो अपराध है ही, पर घूस देने वाले भी कम दोषी नहीं। लेकिन अब तो आपके पैसे डूब गए। देवघर डीसी साहब, हर सच्चे इंसान को इंसाफ मिलना चाहिए। इंसाफ दीजिए, पर इस एलपीसी का समाधान भी कीजिए।
एलपीसी कमेटी की बैठक बुलाइए, एलपीसी को लेकर लोगों की राय जानिए। एलपीसी की कमियों को लोगों से समझिए और फिर उनकी समस्या का समाधान कीजिए, क्योंकि मकसद तो लोगों को राहत देना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। और हम सीधा देवघर का रुख करते हैं। मनीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, बड़ी कार्रवाई तो होगी। सीओ साहब होटवार जाएंगे, लिख के ले लीजिए कि सीओ साहब ने जितनी एलपीसी बांटी है उन तमाम एलपीसी की जांच भी होगी और रजिस्ट्री कैंसिल भी होगी। लेकिन अब उनका क्या होगा जिन्होंने सीओ साहब को करोड़ों करोड़ अर्पित कर दिए हैं? सीओ साहब तो फोन उठाएंगे नहीं। सीओ और उनका तोता तो होटवार जाके बैठ जाएंगे, अब बाकायदा BMW से जाएंगे। लेकिन जिन्होंने पैसे चढ़ा दिए सीओ साहब पर, उनका क्या होगा मनीष? ये बड़ा मसला अब होने जा रहा है। जो तस्वीरें शायद सीओ अंचल कार्यालय और उनसे जुड़े हुए लोग जो उनके करीबी हैं या उनके जो गलत कामों में अवैध तरीके से जिस तरह से एलपीसी दी जा रही थी या एलपीसी का जिस तरीके से बेजा इस्तेमाल हो रहा था, उसके साथ जो लोग जुड़े थे, जो उनके कारिंदे थे, जो उनके हम कह सकते हैं उनके जो लोग साथ में थे, उन सभी की परेशानी निश्चित तौर पे बढ़ेगी। सरकार अपनी कार्रवाई करेगी, जैसा कि संज्ञान भी लिया गया है और आश्वासन भी इस बात का दिया गया है। लेकिन यही एक बड़ा सवाल ये हो जाए कि जो लोग उनसे जुड़े थे, जिनके नाम पर लोगों ने पैसे दिए थे, जिस ज़मीन के लिए पैसे दिए थे एलपीसी लेने में, अब उनका क्या होगा? निश्चित उनकी भी परेशानी अब बढ़ने जा रही है और उन्हें एक आर्थिक क्षति, क्योंकि उसे रिकवर वो कैसे कर पाएंगे जब सीओ साहब होंगे ही नहीं। तो ये एक बड़ा सवाल है। जो तस्वीरें अब जो सामने जा रही है, ये बहुत बड़ी बात है। और देखिए, अभिषेक, न्यूज़ 11 भारत शुरू से इस बात को लेकर चली कि जो कारनामा है सीओ साहब का अपने इस टेन्योर में, चाहे वो रांची में रहे हो या फिर देवघर में है, उसको उजागर तो करना ही था। साथ ही साथ लोगों की परेशानी, जब हम मुहिम छेड़े तो लोग आते गए, कारवा बन गया, लोग जुड़ते गए, अपनी परेशानी बताते चले गए। और इन सब में सब लोगों ने एक ही बात कहा कि उन्हें एलपीसी लेने में परेशानी हो रही है। उनकी ज़मीन की बिक्री और उनकी बेटी को ब्याहना है तो उसका एलपीसी उन्हें नहीं मिल पा रहा है, मिल भी रहा है तो गलत मिल रहा है। आज एक सुबह एक ऐसे ही एक आदमी ने कहा, उनकी 4 बेटियां, उन्होंने कहा कि 2 बेटियों को मैंने शादी कर दी है, लेकिन जो जमीन मेरे पास बचा है, अब जो 2 बेटियां बची हैं उनके लिए मेरे ही जमीन पे एलपीसी किसी और को दे दिया गया है और कोई और वो बेच जाएगा। तो इन तरह की परेशानियां कई आई, कई लोगों ने अपनी व्यथा कथा सुनाई, जो हम लोगों ने दिखाया भी लोगों को। कुछ दर्शकों को ऐसा लग रहा होगा कि शायद न्यूज़ 11 भारत हाथ धोकर के पीछे पड़ गया एक ही अधिकारी के, लेकिन हमारा मंशा कभी ये नहीं रहा। हमारी मंशा बस यही रही है कि जो तकलीफें हैं लोगों की और जो उसका जड़ है एलपीसी का, उसको दिखाएं और उसमें लाए। क्योंकि यहाँ न्याय तभी मिल पाएगा कि जब यहाँ के लोगों के साथ, जब देवघर डीसी यहाँ बैठे, जो मानिंदे लोग हैं, जो ज़मीन से जुड़े हुए हैं, जिनकी बातें सुनी जाए, कहाँ परेशानी है, जैसा कि आपने भी कहा, कहाँ लूप होल है, उसका क्या फ़ायदा अंचल कार्यालय उठा लेता है। और अंचल कार्यालय के सीओ ही नहीं, बल्कि जो ऑपरेटर हैं, डेटा ऑपरेटर हैं, जो एंट्री करते हैं, उन तमाम लोग इस पूरे घोटाले में और कह सकते हैं खेला में जुड़ा हुआ है। तब सबकी तस्वीरें सामने आएंगी। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि ज़िला प्रशासन जल्द से जल्द एक बैठक करे और जिन लोगों को हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है एलपीसी मिलने के लिए, उनको दे, तिथिवार करके निकाले या महीना दे करके निकाले। साल से जिन लोग अभी 6 महीने हो गए आज तक बैठक नहीं हुई है, तो निश्चित तौर पर जो मुहिम न्यूज़ 11 भारत ने छिड़ी थी, अब उसका नतीजा निकलने जा रहा है और लोग खुश भी हैं कि शायद उनके साथ न्याय होगा। लेकिन अब ये देखना है कि जो एलपीसी पे जो डीड कैंसिल हो जाएगा, जिन लोगों को एलपीसी उन्होंने दे दी थी उनका क्या होगा, उसके लिए जिन्होंने मोटी रकम खर्च कर दी है उसका क्या होगा। सबसे बड़ी बात है कि एलपीसी लेने में कोई एक छोटी सी रकम नहीं ली जाती थी। नजराना जिसे हम कह सकते हैं, वो पर स्क्वायर फीट रखा गया था। एक दर था कि पर स्क्वायर फीट, यानी कि अगर आपका 1000 स्क्वायर फीट है तो उस पर एक अलग पर स्क्वायर से दर लग रहा था। सबसे बड़ी बात है कि आज जिस आदमी ने हमसे बात कर रहा है वो यही कह रहे थे कि अब बताइए कि अगर मुझे बेटी की ब्याह करनी है तो मुझे अब सिर्फ एलपीसी लेने में 4 लाख 5 लाख रुपये मुझे खर्च करने पड़े, तो उतने में तो और भी कुछ काम हो जाएंगे। तो ये तकलीफें थी जिस न्यूज़ 11 भारत ने दिखाया, लगातार दिखाया और हम लोग मुहिम छोड़ रहे हैं। अब जो तस्वीरें होंगी अब दूसरा ही होगा। अब देखना है जिला प्रशासन या सरकार इसे कितनी संजीदगी से ले रही है और जब कार्रवाई जब शुरू होगी तो किन किन बातों का ध्यान रखा जा रहा है और कैसे कितने दिनों तक इनके पीरियड में जो भी हुआ है उनका आंकड़ा निकाल रहे हैं, किन किन बातों की छानबीन हो रही है और क्या कुछ तय किया जा रहा है, क्या कदम उठाए जा रहे हैं। अभिषेक, जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, मकसद हमारा ये नहीं था कि हम हंगामा खड़ा करें। हमारा मकसद था कि एलपीसी के कारण जो लोगों को परेशानी हो रही है, एलपीसी के कारण जो देवघर में लूट मची हुई है, उस लूट का अंत होना चाहिए।
दर्शकों को बता दें कि ऐसे लोग जिनका एलपीसी, जिन्हें एलपीसी मिलनी चाहिए थी, एलपीसी नहीं मिली है, या ऐसे लोग जिन्हें गलत तरीके से एलपीसी मिली है, दोनों लोग इस बात को दोनों लोग सुन लें कि जिन्हें नहीं मिली है और जो डिजर्व करते थे उन्हें मिल जाएगी। और कोशिश हमारी है कि हम कोई ऐसा सिस्टम, सरकार ऐसा सिस्टम तैयार करे, हम सरकार तक ये बात पहुंचाएंगे कि एलपीसी जल्द से जल्द निर्गत हो। पहली चीज, डीसी सर आपसे रिक्वेस्ट है कि एलपीसी कमेटी की बैठक कीजिए और लोगों से 1 to 1 मुलाकात कीजिए। लोगों से 1 to 1 मुलाकात करने से आपको इस बात का अंदाजा हो जाएगा कि एलपीसी को लेकर के कितनी परेशानी वहां के लोग झेल रहे हैं। हालांकि इसका ट्रेलर तो आपको दिख ही गया होगा। ये चिट्ठी जो हम आपको दिखा रहे थे, उस चिट्ठी में ही समझिए कि कितनी पीड़ा है। एलपीसी को लेकर के सीओ साहब बुलाते हैं अंचल कार्यालय में, सीओ साहब मौजूद नहीं रहते। आखिर मौजूद रहेंगे कैसे? आपके पास उतने पैसे नहीं है कि सीओ साहब को आप मौजूद रख सकें। तो तमाम जितनी रजिस्ट्री हुई है इस एलपीसी को लेकर के जो विवादित है, वो तमाम रजिस्ट्री कैंसिल हो जाएगी। इसकी भी हम आपको जानकारी देते हैं। रांची से पदाधिकारी जो हैं वो पहुंच रहे हैं देवघर, और उनके पहुंचते ही तमाम जांच शुरू भी हो चुकी है। यहां से जो सिस्टम है उसने यहां से काम करना भी चालू कर दिया है। कल भी हमने आपको दिखाया था। एसीबी में फ्रेश पी भी दर्ज हो चुकी है और बहुत जल्द सीओ साहब आपका होटवार पहुंचना हो जाएगा। लेकिन अब मनीष होता यह है कि अब डीसी साहब के लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। डीसी जो है उन पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी है कि इस एलपीसी के जो ड्रॉबैक्स है उनको हटाने के लिए उन्हें एलपीसी कमेटी की बैठक करनी ही चाहिए। वो करें और एक फीडबैक जरूर लें लोगों से कि हाँ भाई, इस एलपीसी को लेकर के किस किस तरह की परेशानी, उसके लूप होल्स क्या है और उन लूप होल्स को कैसे हटाया जाए। मनीष। अभिषेक, न्यूजीलैंड भारत ये शुरू से इस बात को कह रहा है, दिखा भी रहे थे हम लोगों की परेशानी, लेकिन साथ साथ हम लोग इस बात पे बल दे रहे थे, फोर्स हमारा यही था, इसी पे बात पे फोकस था कि जो परेशानियां हो रही हैं जिला प्रशासन जल्द से जल्द मानिंदे लोगों को बुलाए। जो लोग यहाँ के पुराने लोग हैं, राजनीतिक दल के हैं, अक्रॉस द पार्टी हर दल के लोगों को बुलाए, प्रतिनिधियों को बुलाए, उनसे मिले, उनसे बात करें। और जिन लोगों का हाईकोर्ट से ऑर्डर मिला हुआ है, जिनकी जल्दबाजी, जिनका काफ़ी दिनों पहले उन सबसे बात करें और बात करके इस नतीजे पर पहुंचे कि यहाँ ये क्या खामियां थी और किस खामियां का किस तरह से इस्तेमाल किया गया, उसके कितना फ़ायदा किसे मिला। अभिषेक, हम यहाँ बताना चाहेंगे, दरअसल इसे एक चेक एंड बैलेंस की तरह से ईजाद किया गया था। जिस डीसी ने भी ईजाद किया था उसके पीछे यही मकसद थी कि कई दफ़ा ऐसा होता है कि ज़मीन आपकी है और किसी ने किसी के नाम से खरीद के बेच दिया, तो ऐसे में उनकी खरीद फरोख्त गलत तरीके से नहीं हो, गलत के हाथों में ना हो, गलत कोई खरीद न ले, किसी चला ना जाए। तो इस चेक एंड बैलेंस की बात की गई थी। क्योंकि रजिस्ट्रार ऑफिस सिर्फ और सिर्फ राजस्व की बात करता है, वो राजस्व पर ध्यान देता है कि जितना बड़ा एरिया जो बिक रहा है उस पर जो स्टैम्प पेपर, जो रेवेन्यू सरकार को आनी चाहिए वो आ रही है कि नहीं, या जिनका बिक रहा है बेचने वाले वही खड़ी है कि नहीं। अच्छा, एक बात और है, एक बात और है। बात यह है कि हम यहां से चीख कर, चिल्ला कर भू राजस्व सचिव आपसे निवेदन करते रहे कि सर कार्रवाई कीजिए, सर कार्रवाई कीजिए, सर कार्रवाई कीजिए। लेकिन पता नहीं, आपको शायद कार्रवाई करने से ऐतराज था, या फिर हो सकता है कि आपको सीओ अनिल सिंह पर कोई ईमानदारी नजर आई गई हो, या कोई ऐसी चीज आप देख रहे हो जो हम नहीं देख पा रहे हो। सर आप ईमानदार हैं, इसमें कोई शक नहीं, सब लोग कहते हैं कि आप ईमानदार हैं, लेकिन आप एक ऐसे थाने के प्रभारी हैं जहां चौकीदार से लेकर के जमादार तक सब चोर हैं। आप पथ निर्माण विभाग में थे और पिछली सरकार में सबसे ज्यादा घोटाला वहीं पर हुआ था, लेकिन आप ईमानदार हैं। आपकी ईमानदारी पर कोई सवाल खड़े नहीं कर रहा सर, आप ईमानदार हैं, मैं ठोक के कह रहा हूं कि आप ईमानदार हैं। लेकिन फिलहाल आप भू राजस्व, भूमि सुधार संभाल रहे हैं। अब सबसे ज्यादा घोटाला यही है, पर क्यों है ये आप सोचिएगा। आप ईमानदार हैं, लेकिन आपके नीचे बैठे तमाम अधिकारी, अंचलाधिकारी से लेकर के आपके नीचे जितने अधिकारी हैं आपके विभाग के, सब भ्रष्ट हैं और सबका हिसाब किताब न्यूज़ 11 भारत के पास मौजूद है। एक एक रुपए जो लिए गए हैं ना, तमाम न्यूज़ 11 भारत के पास मौजूद है। उनका भी खुलासा होगा, बहुत जल्द उनका भी खुलासा होगा। और भी कई सीओ हैं, उनके भी कच्चे चिट्ठे खुलेंगे बहुत जल्द। ये जो नया साल है ना, ये नया साल कई लोगों के लिए बहुत सारे तोहफे लेके आएगा। होटवार का तोहफा, जिन्होंने जनता का खून पिया है ना, उनका पूरा हिसाब किताब न्यूज़ 11 भारत में रखा है और उस तमाम हिसाब किताब को चुकता किया जाएगा। जनता को रुलाया है आपने, अब आपके रोने की बारी है। मनीष, सबसे जरूरी है एक एक रजिस्ट्री, एक एक एलपीसी जो अनिल सिंह ने जारी की है, तमाम एलपीसी की जांच होनी चाहिए और जांच खुद
वरीय अधिकारियों के निर्देश में होनी चाहिए, उनके सुपरविजन में होनी चाहिए। इसलिए होनी चाहिए क्योंकि आज अनिल सिंह है, कल कोई और आएगा, परसों कोई और आएगा और उसके बाद फिर कोई और आएगा। किरदार बदल सकते हैं पर कहानी नहीं बदलती है। इस बार अगर हथौड़ा पड़ा है तो फिर इसका नतीजा भी आना चाहिए। ये एलपीसी नाम का ये जो जिन्न है ना, जिसने देवघर वासियों को डरा रखा है, इस जिन्न का समाधान बहुत जरूरी है। सबसे जरूरी है कि तमाम डीड कैंसिल हो, और उससे भी बड़ी जरूरी है, उससे भी ज्यादा जरूरी है कि इनकी जो संपत्ति है, चाहे तोते की हो चाहे अनिल सिंह की, इनकी संपत्ति कुर्क होनी चाहिए, इनकी संपत्ति जब्त होनी चाहिए। पैसे कहां से आए? 2 करोड़ का पलंग कहां से आया? ब्रश करने से पहले 10 लाख रुपए ये नजराना जो देखते हैं उसके बाद ब्रश करते हैं, वो कहां से आया? कहां से आया? अनिल सिंह जी ने कमाए हैं क्या वो? ये आम जनता का पैसा है। इन सब का हिसाब होना चाहिए मनीष। बिल्कुल। देखिए अभिषेक, देवघर वासी शुरू से इस बात को कह रहे थे और न्यूजीलैंड भारत भी हम यहाँ से खड़े होकर यही कह रहे थे कि सरकार को, जिला प्रशासन को 2 तरीके से चलना होगा। एक, जो अब इनके खिलाफ जो कार्रवाई होगी वो विभागीय कार्रवाई होगी, जांच होगा, वो एक लंबा चलता है। अमूमन जांच एक दिन की ओवरनाइट जर्नी नहीं होती है कि आज फाइल खोली गई और कल किसी कंक्लूजन पे निकाल लिया गया। क्योंकि जमीन से जुड़ा हुआ मामला है, कई कागजातों को देखा जाएगा, दावे होंगे, आपत्तियाँ होंगी, फिर इस बात का तय किया जाएगा कि जो एलपीसी था कितना सही था कितना गलत था। ये एक लंबी प्रक्रिया होगी। लेकिन साथ ही साथ जिला प्रशासन को, सरकार को एक पैरेलल कैंप चलाना पड़ेगा और वहाँ बैठकें करके लोगों को बुला करके कि जिनकी हैं, जो काफ़ी दिनों से लगे हुए हैं, इवन उसमें जो जुडिशरी के भी लोग हैं उनको भी शामिल करके, सरकारी जो वकील होते हैं वो भी उस कमेटी में मेंबर हैं। तो ऐसे लोग बैठ करके पैरेलल चले, क्योंकि आमतौर पर हमारे देश में या राज्य में देखा जाता है कि जो जाँच जब होने लगती है तो वो लंबा हो जाता है, मैराथन दौड़ हो जाता है, टेस्ट क्रिकेट मैच होता है, लंबी चल जाती है, तो लोगों का जो विश्वास होता है वो टूटने लगता है। उन्हें लगता है कि ये जाँच में चला गया, ये लंबा चलेगा, विभागीय है, कुछ होगा नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे 2 बातें लेके चलनी होंगी, एक जांच और दूसरी चीज जिन लोगों का बकाया है, जिन लोगों का अभी लाइन इंतजार कर रहे हैं, जिनके कपड़े, उनको भी राहत। पैरेलल 2 तरह से चलना होगा, तभी जाके शायद हम समझ सकते हैं कि देवघर वासियों के साथ एक बड़ा न्याय होगा और राहत वाली बात होगी। और एलपीसी पे तो बैठ के करनी होगी, जानकारों की राय लेनी होगी, उन तमाम बातों को कि क्या सोच के बनाया गया था, अब इसमें क्या बदलाव चाहिए, इसके बदलाव में कितना कुछ चेंजेस होना चाहिए। तो ये एक लंबी प्रक्रिया होगी, ओवरनाइट जर्नी नहीं है। लेकिन जिन लोगों को इंतजार है अपने एलपीसी का, जो बोनाफाइड है, जो वैध है, उनको देकर के उनके समस्याओं का हल हो जल्द से जल्द, ताकि लोगों का विश्वास भी होगा। और लोगों को विश्वास है सरकार की तरफ। न्यूजीलैंड भारत ने जब मुहिम छोड़ा तो लोग यही कह रहे थे कि अब उन्हें सरकार की टकटकी लगी हुई है। और आपने एक बार फिर कहा, लगातार उस जहां आप बैठे हुए वहां से लगातार आप जो सचिव हैं विभागीय, उनको आप आवाज दे रहे थे, लेकिन आवाज उन तक क्यों नहीं पहुंच पाई, ये भी हसादत बात है। सब लोग इस बात का चर्चा कर रहे हैं कि आखिर फिर विभाग क्या कर रहा है, विभाग के सचिव जो है वो बैठे बैठे वहां से कुछ कर रहे हैं। तो ये भी एक बड़ा सवाल है अपने आप में। चलिए, बहुत शुक्रिया मनीष आपका इस तमाम चर्चा के लिए। अब बस हमें इंतजार करना है कार्रवाई का, क्योंकि यही आप रहेंगे, यही मैं रहूंगा और यही वक्त रहेगा जब इस कार्रवाई की तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाएंगे। बहुत शुक्रिया मनीष आपको। अब एक और सीओ की दास्तान आपको बताते हैं। यह सीओ है नामकुम की सीओ, नामकुम अंचल की सीओ शुभ्रा रानी। शुभ्रा रानी हाईकोर्ट से भी ऊपर खुद को मानती हैं। सीओ शुभ्रा रानी हाईकोर्ट को नहीं मानती हैं। हाईकोर्ट के आदेश को वो ठेंगा दिखाती हैं, डीसी के आदेश को भी वो ठेंगा दिखा देती हैं। डीसी क्या है?